आज के स्वाध्याय में हम बात करेंगे कि हम काफी टाइम से ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में जैसे बदलाव चाहिए वैसे बदलाव नहीं आ रहे हैं। मतलब कि भौतिक लेवल पे या मानसिक लेवल पे या जो भी, तो वो क्यों नहीं आते हैं। ध्यान के बावजूद और कौन सी चीजें होती है जिसके प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, उसके बारे में आज थोड़ी हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि एक बार जीवन में ध्यान हम चालू कर देते हैं तो छोटे मोटे बदलाव तो आने ही लगते हैं, लेकिन जो भी समस्याएं है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए ध्यान का जो पूरा विज्ञान है वो हमें समझने की जरूरत होती है। जैसे कि हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, शरीर के लेवल पे कोई समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, एनर्जी के फ्लो है, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो केवल भौतिक शरीर तक सीमित ना होके भौतिक शरीर के परे ऊर्जा शरीर और ऊर्जा शरीर के परे मन शरीर से ये पूरा जो है हमारा सिस्टम चलता है। तो जो भी भौतिक शरीर की समस्या है उसका वास्तविक जो जड़ होता है वो हमारे ऊर्जा शरीर में होता है। जैसे कि कोई हमें शारीरिक व्याधि है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई शारीरिक लेवल की समस्या है, तो उसका जो जड़ है वो हमारे शरीर के परे जो ऊर्जा शरीर है उसके भीतर के जो ब्लॉकेजेस है, उसके भीतर की जो ऊर्जा के बहाव में कमी है या उस ऊर्जा के बहाव में ज्यादापन है, इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए हमारी जो ऊर्जा का इनफ्लो आउटफ्लो, शरीर में कहाँ से ऊर्जा आती है, कहाँ से ऊर्जा जाती है, उसको समझने की जरूरत है। हमने पहले ही इसके बारे में बहुत सारी डीप में बातें की है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं कि ध्यान तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में हम क्या खाते हैं, किन से बात करते हैं, कैसी कैसी जगह पे जाते हैं, ये सभी चीजों से भी हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारा एनर्जी बॉडी होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। वो अनकॉन्शियसली तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर हम पूरा जागृत रहते हैं, होश पूर्वक बने रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो हम महसूस भी कर पाएंगे कि हमारे भीतर ये बदलाव या ये हमारी जो फीलिंग है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी हम आंखें बंद करके फील करते हैं वही होता है हमारा जो ऊर्जा शरीर है। तो मतलब कहीं पे भी अलग तरीके की जगह पे जब हम जाते हैं, तब हम अगर बुरा फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वहां भी एनर्जी में कुछ, ऊर्जा में कुछ समस्या होने के कारण वो हमें उस रूप में महसूस होता है। तो अगर हम अपनी ऊर्जा के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने खान पान के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं, कौन से लोगों से बात करते हैं, बातों से भी हमारा ऊर्जा का आवागमन होता है, आती है जाती है, तो वो भी हमें उसके प्रति भी कॉन्शियस रहना होता है। वो हम कौन सी जगह पे जाते हैं, तो जगह की ऊर्जा का भी हमारे भीतर बहुत ही जो होता है महत्व होता है। लेकिन उसकी सभी समस्याओं की जानने की शुरुआत होगी कॉन्शियस रहने से। होशपूर्वक अगर हम रहना चालू कर देते हैं तो हम जो भी ऊर्जा का फ्लो बन रहा है हमारे भीतर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, उसके प्रति हम जागृत रह पाएंगे, कॉन्शियस रह पाएंगे। उसके लिए हमें बस साक्षी भाव से कॉन्शियस होश पूर्वक रहने की जरूरत है। कभी भी ऐसे बेहोशी से कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमें हमारे भीतर क्या चल रहा है उसका पता ही ना चले। तो उसके बाद में जो भौतिक शरीर को ठीक करने के लिए एक और जरूरी चीज है, थोड़ा व्यायाम या मतलब जो भी थोड़ा प्राणायाम है। क्या होता है कि हम ध्यान करते हैं तब हमारी ऊर्जा में तो बदलाव आते ही आते हैं। वो ऊर्जा में जो बदलाव आते हैं एनर्जी बॉडी के लेवल से, उस चेंजेस को भौतिक शरीर पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो जो ऊर्जा शरीर है वो भौतिक शरीर को ठीक तो करता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, तो और सुगम हो जाता है, और अच्छे से हमारा शरीर है वो ठीक होने लगता है। जो भी समस्या है और जल्दी से अच्छी होने लगती है। तो जो भी लोग काफी टाइम से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो भी भौतिक समस्याएं बनी हुई है अपने शरीर के भीतर, कोई भी छोटी मोटी बीमारी या कुछ भी, तो उनको यही समझने की जरूरत है। एक तो ध्यान में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, रेगुलर मेडिटेशन करने का प्रयास करना है, बीच में कभी भी छूट ना जाए वो ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो है अपने खुराक, अपने क्या खा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, उसके प्रति कॉन्शियस रहने का। उसके बाद में है थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा प्राणायाम। अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारा जो भी भौतिक व्याधि है, भौतिक लेवल, हमारा जो शरीर है उसके लेवल की जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वो ठीक होनी तय है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि एक बार ठीक हो गया तो आप हमेशा के लिए ठीक ही रहोगे, क्योंकि भौतिक लेवल पे जब तक हम हैं तब तक चढ़ाव उतार आते ही रहेंगे। क्योंकि कितना भी हम आगे बढ़ जाए स्पिरिचुअलिटी में, फिर भी कभी ना कभी तो हमारे शरीर में ऊपर नीचे बदलाव आएंगे ही आएंगे। कभी मतलब थोड़ा सा भौतिक लेवल की जो समस्या है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कभी ज्यादा गर्मी है, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा समस्या हो जाती है जो उस प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम में उलझे बिना ही उस प्रॉब्लम को भी एक जीवन का अन अंग मान के अगर हम कार्य करते हैं, कि स्वीकार करके चलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तो वो एक आध दो दिन में ही सभी भौतिक लेवल की जो भी समस्या है वो एक दिन में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उलझ जाएंगे, अगर हम डरने लगेंगे कि भाई इतना बुखार आ गया है, क्या करेंगे, ये वो करके, तो वो ज्यादा समस्या बड़ा रूप लेती जाएगी। तो उसके बाद में जो भी है ज्ञान, मतलब जो हमारा मनस शरीर है, हमारा जो मन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जरूरत है सही नॉलेज की, सही प्रकार के ज्ञान की। तो उसके लिए हमारे जो भी अलग अलग बुक पढ़नी होती है, अलग अलग लोगों को सुनना होता है। लेकिन अगर जो भी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा कि बहुत सारे अलग अलग नॉलेज यहाँ पे शेयर की जाती है। तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझे, अपने जीवन में उतारे। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो भी ये ज्ञान सेशन होते हैं उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर कोई भी बुक रीडिंग चल रही है, जैसे कि ये जीवात्मा जगत के नियम चल रही है, तो कभी कभी जिन जिन लोगों ने अटेंड कर लिया वो ठीक है। लेकिन अगर बीच में दो तीन सेशन ऐसे ही छूट गए तो हम इतना भी सीरियस नहीं है, कि अगर छूट गए हैं तो उसको हम वो यूट्यूब पे जाके या जो भी हमारे ग्रुप में वीडियो शेयर किए जाते हैं वहां से देखें, ताकि जो पूरा नॉलेज है वो हमारे जीवन में उतर पाए। तो यही हमें इसके प्रति भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जो भी नॉलेज शेयर किया जाता है वो काम का ही होता है, तभी यहाँ पे वो बांटा जाता है, दिया जाता है। तो एक एक सेशन को, एक एक जो भी आता है ज्ञान, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अभी ये जो सीमा मैम ने जो बुक चालू की है वो भी इतनी अच्छी है। अगर उसमें भी हम थोड़ा सा ध्यान दे के उसको ही समझ लेते हैं तो फॉर एग्रीमेंट करके, तो हमारे जीवन की आधी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या है कि हमें इजी, मतलब कुछ भी करना नहीं है, बिना किए ही सब कुछ पाने का वो चाहिए होता है। तो ज्यादातर लोगों को मतलब जब भी मेरी बात होती है तब हमेशा यही मतलब बात करते हैं कि हम भाई इतना टाइम से ध्यान करते, इतना वो करते, इतना वो करते, लेकिन ये दिक्कत है, अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है। तो ये सभी बातें देखनी पड़ेगी कि समस्या की जड़ है वो कहाँ है, उसको ढूंढने का प्रयास करना है। अगर उसको हम ढूंढ लेते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। ध्यान में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम महसूस कर पाते हैं कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी सजीव सृष्टि है, पूरा जो क्रिएशन है, वो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन हम थियरिटिकल बात पे तो जानते हैं कि सब कुछ है हमारा ही हिस्सा है, लेकिन हम मानने के दौर पे मानते नहीं है हमारा ही हिस्सा है। हम सभी लोगों को हमसे अलग समझते हैं, उनसे झगड़ा करते रहते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या के भाव रखते हैं, इनके प्रति क्रोध रखते हैं।
तो अब छोटी मोटी समस्याएं तो आनी ही आनी है। तो ऐसी समस्याओं से ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबको अपना ही हिस्सा मानना है, कोई अच्छा हो या बुरा हो। बुरा भी हमारा ही हिस्सा है, अच्छा भी हमारा ही हिस्सा है। तो ये सभी बातें स्वीकार करके, उन लोगों को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। और दूसरे लोगों में अक्सर हम ये सुधार करने की जरूरत है, तुम्हें ये सुधार करने की जरूरत है, ऐसा ज्ञान बांटते रहते हैं। लेकिन हम खुद के भीतर कभी देखते नहीं है कि खुद के भीतर क्या बदलाव की जरूरत है। तो अब से हम यही करने का प्रयास करेंगे कि दूसरे लोग तो सभी ठीक ही है, सिर्फ समस्या है खुद के भीतर। अगर खुद के भीतर की जो दिक्कत है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, खुद को थोड़ा अच्छाई की ओर ले जाते हैं, खुद को थोड़ा डिसिप्लिन की ओर ले जाते हैं, खुद को थोड़ा सात्विकता की ओर ले जाते हैं, तो बाकी लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो भी समस्याएं हमें बाहर दिखाई देती है, वास्तव वास्तव में उसकी जड़ है वो हमारे भीतर ही होती है। तो बाहर कहीं कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने भीतर चेंज कर लेते हैं, अपने ऊर्जा के बहाव को समझ लेते हैं, हमारे विचारों के बहाव को समझ लेते हैं, तो ज्यादातर समस्याएं जो है वो अपने आप ही सॉल्व होती जाएगी। तो एक और चीज समझने की जरूरत है कि हम ध्यान के दौरान इतनी सारी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे पैसे कमाने का मार्ग तो हमने सीख लिया, लेकिन फिर भी पैसे बच नहीं रहे, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे खर्च कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ खर्च कर देते हैं। तो वैसे ही एनर्जी का भी ऐसा ही होता है, ध्यान करते करते बहुत सारी एनर्जी तो हम लेते हैं, लेकिन उसको कहाँ खर्च करते हैं उसके प्रति कॉन्शियस ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें हमारे जीवन में आ रही है, हमारे मन के अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, उसके प्रति तो हम कॉन्शियस ही नहीं है। तो ये सारी ऊर्जा जो है हमारे बोलने से, हमारे देखने से, हमारे काम करने से, हमारे सोचने से चली जाती है। तो उसके बाद में जो हमारा लेवल है वहां का वहां ही रह जाता है। तो इस वजह से भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती है और हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। तो ध्यान के साथ में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, होश पूर्वक बने रहने का जो प्रयास है वो करना चाहिए। और हमारे भीतर आने वाले विचारों के प्रति जागृत रहना चाहिए, हमारे भीतर आने वाले इमोशंस के प्रति जागृत रहना चाहिए। तो सभी समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे भीतर से ही हमें मिल पाएगा। अगर हम इतना कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है कि उसको हमें अभी के अभी ठीक करना है, तो उसका भी रामबाण इलाज यही है कि 21 दिन का आप वो करके कंसिस्टेंसी बना के उसके ऊपर फोकस करके मेडिटेशन करें। एक 1 आवर का कोई भी टाइम चूज कर ले, 21 दिन का वो ले ले, 21 दिन में एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन ब्रेक होता है तो वापस अगले दिन से फर्स्ट फर्स्ट डे से गिना जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो शारीरिक हो या मानसिक हो या भौतिक हो, कोई भी समस्या हो, छोटी से लेके कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है हमारा समर्पण की जरूरत होती है, हमारे भरोसे की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि भाई ध्यान मन किया तो ध्यान कर लिया, नहीं मन किया तो ध्यान नहीं किया। तो ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे भौतिक शरीर को खाने की जरूरत होती है दिन में, ऐसे ही हमारा जो ऊर्जा शरीर है, मन शरीर है, हमारा जो फोर्थ बॉडी डेवलप हो रहा है, उसको जरूरत है कॉन्शियस मतलब ध्यान की। जितना भी हो सके उतना ध्यान। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में और भी ग्रोथ करना चाहते हैं, इंटरनल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे ज्यादा खुद को डेवलप करना चाहते हैं, वो ध्यान का समय बढ़ाने की उनको जरूरत है। 1 आवर के ध्यान से सिर्फ हम भौतिक लेवल की जो भी समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा जो इंटरनल लेवल पे, हमारा आत्मिक लेवल पे अगर ग्रोथ करना है, तो मिनिमम 2 आवर या 3 आवर, 2 घंटे या 3 घंटे का ध्यान जरूरी है। तो अगर ऐसे कोई भी इंटरेस्टेड है तो भी उनके साथ भी हम बात करेंगे कि हमारे कोई एक सेशन ऐसा रखा जाए कि उसमें
सिर्फ मेडिटेशन 3 घंटे का लगा चले, या फिर आप अपने हिसाब से भी जब भी आपको रात में या जब भी आपको टाइम मिले तो 3 घंटे का मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जरूरी है, क्योंकि देखिए कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कुछ करना करने से ही हम कुछ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हम जब भी मन किया तो 5-10 मिनट ध्यान कर लिया और सब भी समस्याएं ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उसका जो कंसिस्टेंसी है अगर हम नहीं बनाए रखेंगे उसको, हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं रहेंगे, पहले से भी जैसे बेहोशी से सभी काम करते थे, ध्यान में आने के बाद भी सभी काम वैसे ही बेहोशी से कर रहे हैं, तो उसका कुछ ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो जब हम अभी ये सभी चीजें समझने लगे हैं तो अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस रहिए, अपने इमोशंस के प्रति कॉन्शियस रहिए, जो भी कर्म करते हैं वो उसके प्रति कॉन्शियस रहिए, किसी भी को खुद से अलग ना समझे, किसी भी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाने का, हानि पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करे, क्योंकि अभी हम जो दुखी हो रहे हैं या हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो पास्ट में कुछ ना कुछ हमने ही ऐसा किया होगा दूसरों के साथ, इसीलिए वो ऊर्जा वापस घूम के हमारी ओर आ रही है। तो ये सभी चीजें हमें देखने की जरूरत है, जिसको कर्म का सिद्धांत बोले या ऊर्जा का सिद्धांत बोले, लेकिन ये एक ही है कि हम दूसरे लोगों को खुद से अलग मान के जो भी हमारा स्वार्थ साधने के लिए दूसरे लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो उसी की वजह से आगे जाके वही घूम के हमारे ही जीवन में वो समस्या आने वाली है। तो अभी जो भी हमारे जीवन में समस्या है उसका जड़ हमारे ही भीतर, हमारे ही पास्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं तो ज्यादातर समस्याएं अपने आप ठीक होती चली जाएगी। और भी किसी भी को कोई भी दिक्कत है तो कभी भी मतलब ग्रुप में या सेशन में अपनी बात रख सकता है, तो हम वो समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त के लिए, आपने इतने ध्यान से सुना। और कोई भी पार्टिसिपेट्स कुछ भी अपना ध्यान का अनुभव या कोई भी बात रखना चाहता है तो बात कर सकते हैं। जी सीमा।